मंत्री एस जयशंकर राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे अमित शाह। पहलगाम हमले को लेकर बने हालात के बारे में ब्रीफिंग करने पहुंचे गृह मंत्री और विदेश मंत्री। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर। पहलगाम हमले को लेकर बने हालात के बारे में ब्रीफिंग करने पहुंचे गृह मंत्री और विदेश मंत्री। ये खबर सामने आ रही है। कमलेश मेरे सहयोगी लगातार लाइन पर मौजूद है। कमलेश, गृह मंत्री और विदेश मंत्री राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे, पहलगाम हमले को लेकर ब्रीफिंग करने पहुंचे, इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, मैं आपको जानकारी देता हूँ कि राष्ट्रपति से मुलाकात कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर निकल चुके हैं। और निश्चित रूप से जैसे मैंने आपको पहले कहा था, जो केंद्रीय कैबिनेट की और सुरक्षा की जो मामलों की समिति की जो बैठक हुई थी, उस पर जो डिसीजन हुए थे उस बात की जानकारी दी गई है। और सरकार की तरफ से क्या आगे फैसला कदम उठाए जाएंगे उस बात की जानकारी राष्ट्रपति को दी गई। ये भी सरकार के प्रोटोकॉल का हिस्सा है कि जो भी सरकार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स उठाती है उसकी जानकारी राष्ट्रपति को दी जाती है। इसी बात की जानकारी राष्ट्रपति को दी गई है। और राष्ट्रपति से लगभग 10 मिनट की मुलाकात हुई है, जिसमें दोनों नेताओं ने राष्ट्रपति को समझाया है कि क्या स्थिति, किस परिस्थिति में पहलगाम अटैक हुए, कौन लोग थे इन्वॉल्वमेंट, इनका इन्वॉल्वमेंट है, सरकार ने क्या किया और सरकार क्या करने जा रही है। ये 4 विषयों की जानकारी राष्ट्रपति को दे दी गई। वहां से राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर राष्ट्रपति भवन से निकल चुके हैं। कमलेश, यानी ये माना जाए कि आतंकवाद के मुद्दे पर इस बार सरकार चुप बैठने के मूड में बिल्कुल नहीं है। कल कुछ अहम फैसले लिए गए थे और आज जिस तरह से विदेशी राजनयिकों को इसके बारे में बातचीत की गई है, जानकारी दी गई है, राष्ट्रपति से भी मिलने पहुंचे, उनको भी जानकारी दी गई, यानी अभी एकदम सख्ती बरतने के मूड में सरकार नजर आ रही है। देखिए, प्रधानमंत्री के कहने के बाद प्रधानमंत्री ने खुद ही मधुबनी से पब्लिक रैली में हम कह चुके हैं कि वो सख्त एक्शन लेंगे और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इस मामले में दोषी ठहरे हैं उनको मिट्टी में मिलाया जाएगा। तो प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के बाद अब कोई शक और शुबा नहीं है कि सरकार की ओर से एक्शन नहीं होगा। हाँ, एक्शन कब होगा इस बात की जानकारी किसी को नहीं, लेकिन एक्शन तय है, ये पुख्ता हो चुकी है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने पब्लिकली इस बात की जानकारी दी थी। और पिछले इतिहास अगर देखेंगे आप, उससे पहले जो आपको पठानकोट हमला हुआ था, उससे पहले उरी अटैक हुआ था, उससे पहले भी आपको याद होगा प्रधानमंत्री इस बात की जानकारी सार्वजनिक रूप से दी थी। वो इस तरह का आज जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने जानकारी दे दी है, देश को विश्वास में ले लिया, देश को भरोसे में दिया है। तो निश्चित मान लीजिए कि एक्शन होगा। एक्शन कब होगा, किस समय होगा, ये सुरक्षित है भारत सरकार के पास अधिकार। भारत सरकार उचित समय पर ये एक्शन लेगी। चलिए, शुक्रिया कमलेश जानकारी देने के लिए। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से तेवर इस पर